ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन क्लास 11 बैच। इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ा रहे थे, वो जस्ट खत्म किए, और उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर के टोटल 6 क्लासेस हो चुके हैं, 5 से 6 हुए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 15 क्लासेस हो चुके हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री जरूर कर लेना है, तो ट्रिगो के बिना दिक्कत होगा। लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर का नाम है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल हमेशा की तरह वही, पहले हम रोमन नंबर वाइज थ्योरी लिखवाते हैं, और जब थ्योरी हो जाता है तो फिर हम प्रश्न करवाते हैं, और प्रश्न करवाते करवाते जब मेरे को याद आता है कि अरे ये तो थ्योरी और लिखाना था, तो आई आस्क यू पीपल कि गो बैक टू द थ्योरी पेज। ऐसे ही हम पढ़ाएं ट्रिग्नोमेट्री भी, और ऐसे ही हम पढ़ाएं लीनियर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी। इसमें ज्यादा कोई थ्योरी नहीं बताना, मेरे को बस ये बताना है कि ये चैप्टर 2 भाग में, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 भाग में था, लीनियर इक्वेशन 2 भाग में था, एक था 1 वेरिएबल और एक था 2 वेरिएबल। वैसे ये भी 2 भाग में है, एक है 1 वेरिएबल और एक है 2 वेरिएबल्स। लीनियर इन इक्वेशन है चैप्टर का नाम। क्या है? लीनियर इन इक्वेशन है चैप्टर का नाम। नोट करते जाओ, एक है 1 वेरिएबल और एक है 2 वेरिएबल। लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, हम पहले 2 वेरिएबल्स पढ़ाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल से ग्राफ का एक सवाल पक्का 4 या 6 में आता है। पहले तो 6 मार्क्स में ही आता था, पर अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है, 6 मार्क्स वाले सवालों की संख्या घट गई है, तो इससे 4 का आने लगा, पर ग्राफ पक्का आएगा। इसलिए मैं पहले 2 वेरिएबल पढ़ाऊंगा, इसके बाद 1 वेरिएबल पढ़ाऊंगा। एंड वन मोर रीजन इज, काफी क्लासेस लगे ट्रिगो पढ़ाने में, 15, काफी क्लासेस लगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने में, 6 क्लासेस, 1-2 क्लास और देना है मेरे को कॉम्प्लेक्स में। इसमें ना क्लासेस कम लगेंगे, तो इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितने भी अब तक पढ़े काफ़ी क्लासेस लग जाता था। सर बहुत लंबा, बड़ी दिन से ट्रिगो ही पढ़ा रहे हैं सर आप, बहुत दिन से आप कॉम्प्लेक्स ही नंबर पढ़ा रहे हैं सर आप, इसलिए क्लासेस थोड़ा कम लगे, वो चैप्टर को मैंने उठाया है। ठीक, चलो रोमन 2 आ जाओ। रोमन 2 में कुछ बोलना नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, और थ्योरी अगर आएगा तो बस ये पन्ना छोड़ दो आप लोग, जस्ट लीव दिस पेज। नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ना क्या है जी मित्तल इस चैप्टर में? सर ग्राफ आप बोल रहे हैं, हाँ बस ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1, शीट हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देते ही हैं हमेशा क्लास के पहले, और अगर नहीं पहुंचा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, अपना नाम लिखो क्लास 11 और लास्ट में लिखो शीट नीडेड फॉर द चैप्टर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। ठीक, ऐसे मेरे को व्हाट्सएप कर देना। चलो उतार लिए सवाल। कम ऑन फास्ट। कॉपीड? ओके, और ध्यान से सुनना, हम लोग जितना भी क्लास में क्वेश्चन करते थे 10th क्लास में, वो लीनियर इक्वेशन का होता था। इक्वेशन, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं, मतलब कुछ भी होता था, x इक्वल टू का सिंबल रहता था, या 2x + 4y इक्वल टू का सिंबल रहता था। पर अब इक्वल टू का सिंबल ना होके इन इक्वालिटी का सिंबल होगा, या तो ग्रेटर दैन, या तो लेस दैन, या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू, या तो लेस दैन इक्वल टू। दिस इज कॉल्ड इन इक्वालिटी सिंबल। व्हाट इट इज कॉल्ड? इन इक्वालिटी सिंबल। ठीक है, तो देख रहे हैं चारों के चारों में इक्वल टू नहीं है, इन इक्वालिटी का सिंबल है, या तो लेस दैन इक्वल टू है, या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू है, या तो ऐसे भी हो सकता था ग्रेटर दैन, या तो ऐसे भी हो सकता था ग्रेटर दैन, पर इन्होंने ग्रेटर दैन इक्वल टू दे दिया, लेस दैन इक्वल टू। हमको चारों का ग्राफ बनाना और सोल्यूशन निकालना है। फ्रॉम 1 आ जाओ, फ्रॉम 1 2x + 3y लेस दैन इक्वल टू 6 लिखो। तुम 10th क्लास में कैसे ग्राफ बनाते थे वो सुनो, और 11th क्लास में कैसे पढ़ाया जा रहा है वो सुनो। दोनों में अंतर देखो, कहाँ अंतर आ गया पढ़ाने के तरीके में। 10th क्लास में तुमको ऐसे कुछ टेबल वेबल बनवाया जाता था, बनाना नहीं चाहिए, 10th क्लास का है, ठीक है। ऐसे कुछ टेबल वेबल बनाया जाता था और बोला जाता था x में कुछ भी डालो, तुम तेज बन के 0 डालते थे तो कुछ y आ जाता था 2, फिर बोला जाता था फिर कुछ और डालो, तुम तेज बन के y में डालते थे 0 तो कुछ आ जाता था x, और फिर मीन्स बोलती थी I'll deduct mark if you take only 2 answers, okay, you have to give 3 set of solution, otherwise I'll deduct 1 mark, okay, I'll deduct 1 mark। तो कोई सुंदर सा नंबर ले लेते थे 1,
तो उधर गया तो 4/3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2 ले लो, 2/3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3 ले लो, 3 दूनी 6, 6 हाँ कट जाएगा। और 3 तो ले चुके हैं। -2 ले लो, 10 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, -3 ले लो। हाँ -3, एक में तुम -3 लेते थे। -6 से 12, 12 3 4। 3 सेट ऑफ सोल्यूशंस को तुम कुछ प्लॉट करते थे ऐसे करके, ऐसे 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 कुछ भी प्लॉट करते थे, ग्राफ बनता था। ठीक, फिर तुमको मीन्स बोलती थी चिल्ला चिल्ला के कि 3 सेट ऑफ सोल्यूशंस लेना है, ये हमेशा बोलती थी, अदरवाइज आई विल डिडक्ट। फिर तुम्हारे मन में एक डाउट आता था, मीन्स आई कैन टेक एनी नंबर, एक्सेप्ट तो होता नहीं था। एक बच्चा के दिमाग में भी यही चलता है, सर वी कैन टेक एनी नंबर, मीन्स वी कैन टेक एनी नंबर। तो ऐसा क्यों होता है कि तुम मान लो ये लिए, तुम्हारा आंसर वही आया, तुम्हारा दोस्त मान लो लिया यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 13 ले लिया, मान लो 3 13 या 13 13 26, तो उसका भी वही फोटो बन रहा है। तुम्हारा दोस्त यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ 8 आ गया, तो उसका भी वही फोटो बन रहा है। ऐसा क्यों होता था कि इतने सारे सोल्यूशंस में से तुमको डाउट होता था ना कि वी कैन टेक एनी नंबर, तो मीन्स बोलती थी यस चाइल्ड यस वी कैन टेक एनी नंबर। क्या लॉजिक है मित्तल इसके पीछे का कि तुम ये 3 बिंदुएं लिए तो तुम्हारा भी वही फोटो बन रहा है, तुम्हारा बेंच पार्टनर जो बगल में बैठता था उसका भी वही फोटो बन रहा है। ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है मित्तल इसके पीछे का? सर एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन। वाह मित्तल इंग्लिश, हाँ सर। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन एंड ऑन अ लाइन वी हैव गॉट सो मेनी पॉइंट्स। मैंने सर ये और ये पॉइंट लिया और इन पॉइंट्स के मदद से मैंने ग्राफ बनाया। हो सकता है मेरे दोस्त ने ये बिंदु ले लिया, जैसे ये वाला मान लीजिए 8,4, और उसने ये बिंदु ले लिया मान लीजिए -2 और ये -3, और एक ये बिंदु ले लिया। मेरे दोस्त के दोस्त ने ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। तो सभी दोस्त अपनी जगह सही है मेरे, इसलिए सभी दोस्तों का फोटो भी एक जैसा बन रहा है, क्योंकि अ लाइन हैज गॉट इनफिनाइट पॉइंट्स। A line has got infinite points. You just make use of any of those 3 points. Any of those 3 points to draw the graph. इसीलिए हमने जो काला डॉट लेके हमने बनाया, मेरे दोस्त ने ब्लू डॉट से बनाया, और मेरे दोस्त के दोस्त ने ये एस्टिक बनाया। सभी की छवि एक जैसी बन रही है, फोटो एक जैसी बन रही है। क्यों? क्योंकि a line has got infinite number of points and we can use any 3 of those infinite points. ठीक। फिर एक डाउट आ रहा था कि अरे पगड़ी जैसे काहे चिल्लाते रहती है मीस, जब 2 बिंदुओं को जोड़ने से लाइन बन ही जा रहा है तो 3 के पीछे काहे परेशान होती थी? इसके पीछे भी लॉजिक था। दुनिया में कोई भी गलत सलत कैसा भी ले लो, 2 पॉइंट तो जुड़ के लाइन बनेगा ही बनेगा। जैसे कैलकुलेशन में गलती हो गया, 3 डालने पे 0 नहीं आ रहा है, पर तुम 3,0 लिख दिए तो तुम यहाँ ले लिया। 0 डालने पे 2 नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, 0 पे 2 नहीं आ रहा है, पर तुम यहाँ लिख लिए तो यहाँ भी बना लिए। तो इस बात को मेक श्योर कर देगा कि अगर तीसरा पॉइंट ऐसे हो गया तो बोलो तो कहाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना। तो दिस कंफर्म्स कि 3 में से कोई एक गलत है। ये तभी मुमकिन हो पाएगा कि ऑल द 3 आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात को क्लियर कर देता है कि हाँ, नाउ दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स दीज 3 आर पार्ट ऑफ दैट लाइन ओनली। उसके ऊपर ये, पर अगर गलती से तीसरा कहीं पे भी टेढ़ा चल गया, थोड़ा सा भी टेढ़ा चला गया, तो उसका नहीं है ना, तो कहीं किसी कैलकुलेशन में गलती हुई, या तो ये बीच वाला कोई इधर होना चाहिए था तो ऐसे सीधा बन जाता। ठीक, थोड़ा फास्ट हम बोल गए क्योंकि ये 10th क्लास का पढ़ाई को रिकॉल करा रहे थे। 10th क्लास का कौन सा पढ़ाई? ऐसे बॉक्स वॉक्स बनाकर हम लोग फोटो बनाते थे, ग्राफ। 10th क्लास का पढ़ाई था। 10th क्लास का और भी क्या पढ़ाई रिकॉल करा है कि कोई 3 बिंदु तुम लो, तुम्हारा दोस्त कोई दूसरा 3 बिंदु लिया, पर सभी लोगों का फोटो सेम बन रहा है। 3 ही क्यों लेना है ये भी क्लियर हो गया, कंफर्म। अब हम लोग 11th क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा कि यार पढ़ाई कैसे, वही पढ़ाई को पढ़ाने का ढंग बदल दिया जाता है सीनियर होते होते। 10th क्लास तक कभी सोचे भी नहीं थे कि नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकलेगा, पर 11th में तो यार रोज का हो गया हम लोग का। -25 का रूट हम लोग रोज निकाल रहे हैं, -25 का रूट तो हम लोग रोज निकाल रहे हैं। तो देख रहे हो पढ़ाई कैसे। क्या तुमको जूनियर क्लासेस में गलत पढ़ाया गया? नहीं सर, गलत नहीं पढ़ाया गया। जूनियर क्लासेस में कम पढ़ाया गया था, लेस। हम लोगों को नेगेटिव में रूट आता था तो बोल दिया जाता था छोड़ दो, नॉट पॉसिबल या इमेजिनरी। एक इमेजिनरी शब्द हम लोगों को सुनाकर पार कर दिया जाता था और हम लोग भी खुश कि हाँ भाई क्वेश्चन रॉन्ग है। पर अब देखो यहाँ डेली का हो गया है, नहीं क्या? इन द सेम वे
कितना तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता 10th क्लास में, डिब्बा उब्बा बनाओ, टेबल वेबल बनाओ, तब करो। अब ऐसा कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना। अगर आप 10 मिनट के बाद हम 11th क्लास में आ गए, अब आए, अगर आप किसी भी इक्वेशन को x बाई a मतलब x बाई समथिंग प्लस y बाई b मतलब y बाई समथिंग इक्वल टू 1 के फॉर्म में ला देते हैं, तो कंसेप्ट कहता है, एक चैप्टर है 11वीं कक्षा का, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है। कंसेप्ट कहता है कि x को कहाँ पे काटा, a पे, मतलब यहाँ जो नंबर रहेगा ना 3 पे काटेगा, अगर यहाँ 4 तो 4 पे काटेगा, यहाँ 5 तो 5 पे, और अगर यहाँ -5 तो -5 पे काटेगा। ये कंसेप्ट कहता है। प्लस y के नीचे क्या है b, तो y एक्सिस को b पे काटेगा। जोड़ दो बस, ये बन गया ग्राफ। जो तुम लोग इतना मेहनत करते थे ना, मतलब इसको एक लड़का मित्तल चलो तुम डिब्बा बना के करो, और बाकी बच्चे 6 को नीचे भेज दो, 6 को नीचे भेज दो, क्योंकि इक्वल टू 1 के फॉर्मेट चाहिए ना। तो x को कहाँ पे काटा, x को 3 पे काटेगा, क्योंकि दैट इज द फॉर्म। और y को कैंसिल करो, कहाँ पे काटा, 2 पे काटेगा। मतलब इसका ग्राफ बनने वाला है x को 3 पे काटेगा और y को 2 पे काटेगा। अभी हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि हम पहले भी बोलते हैं कि नया चीज़ पढ़ाना है, मेरे लिए भी पढ़ाना टफ होता है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा। अभी पहले सुने, मित्तल क्या कर रहा है, मित्तल इसका ऐसे करके बना रहा है ना, ऐसा टेबल वेबल करके, यहाँ कुछ डाला 2 तो कुछ प्राप्त हुआ, कुछ डाला 4 कुछ प्राप्त हुआ, कुछ डाला कुछ प्राप्त हुआ। देखना उसका भी यही फोटो बनने वाला है। तुम लोग यहाँ से तो मित्तल को देख नहीं पा रहे हो वीडियो के माध्यम से, तुम लोग घर पे बनाना है इसका ग्राफ। कुछ भी डालना है, x में डालो 2 तो y कुछ आएगा ना, फिर y में डालना 4 तो x कुछ आएगा ना, थर्ड ले लेना 8 तो कुछ आएगा ना। देखना यही फोटो बनेगा। नहीं बन रहा होगा तो ये जस्ट एक्सटेंड द लाइन, एक्सटेंड द ग्राफ ऑन बोथ द साइड्स। पक्का इधर वो 3 पे काट ही रहा होगा और 2 पे काट ही रहा होगा। पूरे भाषण का समरी ये है कि 11वीं कक्षा में चीज़ें कितनी आराम हो गई है। वी डोंट हैव टू ड्रॉ एनी टेबल वेबल सॉर्ट ऑफ थिंग, वी विल जस्ट कन्वर्ट इट टू x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 फॉर्म। सर इतना बोलना होगा, हाँ बोलना होगा, इसका नाम ही है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 फॉर्म, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो थ्योरी पेज में जाओ, रोमन 2 होगा ना, रोमन 2 में ये पूरा चीज़ को छापो, ये पूरा ब्लू वाला को छाप लो, इंटरसेप्ट फॉर्म छापो। हम बता रहे हैं x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 फॉर्म। छापते जाओ छापते जाओ। x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 फॉर्म, और यहाँ a लिख लेना, थ्योरी पेज में यहाँ a लिखना और यहाँ b लिखना। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें स्टूडेंट्स, नया चीज़ है, हमको भी पढ़ाना टफ है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। ठीक, लिख लिए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के बगल में इसका ग्राफ बना लो। थ्योरी पेज में हो गया ना, अब इस क्वेश्चन के बगल में ग्राफ बनाओ। x को कहाँ पे काटा, 3 पे, x के नीचे जो नंबर रहेगा उतना पे काटेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है। और y को कहाँ पे काटेगा, 2 पे। ठीक हो गया, ओके। नाउ लिसन, सपोज ये ऐसा आता, सपोज, तो ग्राफ कैसा बनता, x को -3 पे और y को 2 पे, ग्राफ ये बन जाता। सपोज आपका ऐसा आता, तो x को -3 और y को -2, तो ग्राफ ऐसा बनता, ये नहीं बनता। अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, मन में जितनी उत्सुकता है हम सब क्लियर कर देंगे, बस थोड़ा सा हमको समय दो। ठीक, और खखोरे लो, x को 3 और y को -2, x को 3 और y को -2, ग्राफ ऐसा बनता। क्या नोटिस किए, बारे ये तो बड़ा जल्दी जल्दी ग्राफ बना दे रहे हैं। यस, तो जो टेबल वेबल बनाकर करते तो गलत नहीं था, कम ज्ञान में पढ़ाया गया था, ज्ञान बढ़ गया आपका। ठीक, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे करके। अभी आगे सुनो। सपोज आप जब उधर का 6 को इधर भेजे नीचे, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक, दिस इज योर क्वेश्चन। 6 को नीचे भेजे तो 2x के नीचे 6 और 5y के नीचे 6,
तो x को कहाँ पे काटा, 3 पे, पर y को तो काट ही नहीं रहा है, 6 कैन नॉट कैंसिल दिस 5, सो व्हाट वी विल डू पलट। अब ये भाषा नया है क्या तुम्हारे लिए? नहीं, पलट पलट आप बहुत बोलते हैं ऐसे भी। ये अगर ऐसे पलट हो जाए तो आई विल गेट 5 हियर, ओवरऑल आई हैव नॉट मेड एनी चेंज। अगर ये पलट जाएगा तो 5 यहाँ बाई 6, ओवरऑल तो आई हैव नॉट मेड एनी चेंज ना। तो अब बताओ x को कहाँ पे काटेगा, x को 3 पे और y को 6 बाई 5, 6 बाई 5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग पे, दिस इज 1.2 हो गया ऐसे ग्राफ। माफी माफी माफी, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे ठीक। तो हम क्या क्या डिस्कस किए तुम्हारे मन के अंदर जो चल रहा था उसको शांत करने के लिए? हम ये डिस्कस किए पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो कैसा, नेगेटिव नेगेटिव रहा तो कैसा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये डिस्कस किए। और क्या डिस्कस किए कि अगर कैंसिल आउट ही नहीं हुआ सर तो पलट कर देना। और सर यहाँ कैंसिल आउट नहीं होता तो मान लीजिए यहाँ पे रहता 8 या 9 या 11 रहता, तो पलट करके यहाँ 11 रहता तो 11 बाई 6 आ जाता, 6 बाई 11, 6 बाई 11 पे काटेगा, 6 बाई 11 पे काटेगा एक्स एक्सिस को, 6 बाई 11 मतलब बहुत एकदम छोटा सा 0 पॉइंट समथिंग पे काटेगा, 0 पॉइंट समथिंग पे काटेगा 6 बाई 11, गेटिंग? ठीक, मन में ये सब डाउट्स चलता है एक स्टूडेंट के मन में कि नेगेटिव नेगेटिव रहा तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो क्या होगा। ये एक बार के लिए तुम्हारे मन का डाउट्स क्लियर हुआ। अभी हम लोग सवाल बनाएंगे तो ऐसी सारी परिस्थितियां आने वाली है, पर क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चा के मन में सब डाउट चल रहा होता है, तो इसलिए इसको क्लियर किए। बाकी ज़्यादा लोड मत लो कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। तुमको बस एक ही काम करना है कि अब बॉक्स बना बना के ग्राफ नहीं बनाना है, बस यही बात हम बोल रहे हैं। x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाना है। x बाई ए, x के नीचे जो नंबर रहेगा a, x को कहाँ पे काटा, a पे, प्लस y बाई बी, y को कहाँ पे काटेगा, b पे, y को कहाँ पे काटा, b पे। चलो इसका फाइनली आप फोटो बनाइए। फाइनल फोटो बना चुके हो तो अच्छी बात है, हम तो बनाते हैं मिटाते हैं, बनाते हैं मिटाते हैं, इसलिए हमको फाइनल एक बार बनाना ही पड़ेगा। x को 3 पे और y को 2 पे। कौन ये सब बकवास बात पूछ रहा है सर, वी हैव टू राइट डाउन द स्केल ऑल्सो, तो ये सब पूछने का बात है जी। यहाँ पे लिखोगे एट द टॉप 10 बिग डिविजन इक्वल टू 1 यूनिट, ये सब बोलने का चीज है जी 11th क्लास में। ये तो जान ही रहे हो कि बिना स्केल का ग्राफ बनता है कभी। Yes, you have to write on the scale. Yes, you have to write 1, 2. These things also you have to write, भाई। इधर भी -1, -2, you have to write these things. ये सब कोई पूछने का बात ही नहीं है। 11th क्लास में हो जी, थोड़ा बुद्धि अपना मैच्योर करो थोड़ा सा। हमको जो दिखाना है वो दिखाए ना, हम इधर उधर का नंबर भी दिखाएंगे तो तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओगे साला कौन चीज लिख रहा है कौन चीज पढ़ा रहा है। स्केल लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एट द टॉप 10 बिग डिविजन इक्वल टू 1 यूनिट, वो सब लिख लेना। चलो कहानी खत्म। अब आ जाओ फ्रॉम 2 x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, तो 2 को नीचे भेजे, यहाँ पे भी 2 नीचे चला गया तो 1 हो गया। तो बोलो x को कहाँ पे काटा, 2 पे, और y को कहाँ पे काटा, 2 पे। x को 2 पे, y तो 2 कटा ही हुआ है ना। ऐसे लिखोगे कि ये किसका है और ये किसका है, ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। ये किसका है और ये किसका है, लिख लिए। ठीक, कोई कंफ्यूजन? ओके। सो मित्तल, जस्ट टेल मी वन थिंग कि 10वीं क्लास का ग्राफ बनाने का तरीका और 11वीं क्लास का ग्राफ बनाने का तरीका में क्या अंतर आया? सर तरीका में अंतर आया कि टेबल उबल नहीं बनाना है, डायरेक्ट हम लोग बट्टा भेज देंगे x बाई ए y बाई बी, और पता चल जाएगा कि x को कहाँ पे काटा और y को कहाँ पे काटा, ये पता चल जाएगा। और कुछ मित्तल? नहीं सर और कुछ नहीं। ठीक, अब आगे सुनो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि इक्वल टू रहा तो लीनियर इक्वेशन है। तुम यही चीज 11वीं कक्षा 10th में कैसे पढ़ते थे, इक्वल टू रहता था, पर अब क्या है, इक्वेशन तो है नहीं, अब इनइक्वालिटी के साइन है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर या तो लेस। ठीक, नया ये है, जब इक्वल टू का ग्राफ रहता ना तो इसका जो भी फोटो बनेगा, अब तो तुम बुद्धिमान हो गए, जल्दी से बोलो क्या फोटो बनेगा। बोलो अरे सर तुरंत फट से बोल दिया। देखिए 10वां क्लास का बच्चा से आज पूछेंगे अपनी बहन से, छोटी बहन से, बहन इसको बना के दिखा, तो वो जितना देर स्केल टेबल पेंसिल करेगी उतना देर हम फट से खींचेंगे x को 2 पे y को 2 पे। सर मजा आएगा एकदम, आज तो अपनी छोटी बहन से पूछेंगे ही पूछेंगे ऐसा। एनीवेज कमिंग बैक, बना लिए। जब इक्वल टू रहता है ना तो द ग्राफ इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। आई रिपीट,
जब इक्वल टू रहता है तो ग्राफ इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। आई रिपीट, जब इक्वल टू रहता है तो ग्राफ इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। आई रिपीट, जब इक्वल टू रहता है तो ग्राफ इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। सर आगे बढ़ाइए अपना गाड़ी को, वहीं पर फंस गया आपका गाड़ी, बढ़ा रहे हैं। जब इक्वल टू रहता है तो ग्राफ इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब इनइक्वालिटी साइन रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ठीक, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्राफ इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। Straight line as well as a region, R-E-G-I-O-N, region. The graph is a straight line as well as a region. मतलब अगर ये सवाल है तो तुम तुरंत समझ गए कि भाई ये तो 11th क्लास का क्वेश्चन है। काहे जी? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? इक्वल टू रहता तो बस एक लाइन बनता। हाँ तो इक्वल टू नहीं है तो क्या हुआ? इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी तो क्या हुआ? ग्राफ एक लाइन तो होगा ही, और साथ ही साथ या तो ये रीजन होगा या तो ये रीजन होगा, दोनों नहीं होगा, कोई एक होगा। सर इन द एग्जाम यू हैव टू शेड इट। यस, यू हैव टू शेड इट। सर हाउ विल वी नो कि अपर रीजन इज देयर कि लोअर रीजन इज देयर? दैट आई विल टीच चाइल्ड। वेट चाइल्ड वेट। सो मित्तल, अब तक का पढ़ाई को समराइज करो। सर देखिए, पहला समरी ये है ना कि ग्राफ तो बड़ा आसान से बन जाता है। वो टेबल वेबल अब नहीं बनाना, डायरेक्ट नीचे भेजो x बाई ए वाई बाई बी। एक्स को कहाँ पे काटा तो a पे काटा, और y बाई बी, वाई को कहाँ पे काटा b पे काटा। सर ये पहला समरी है आज का पढ़ाई का। और दूसरा समरी ये है ना सर कि फिर सिर्फ लाइन बना के घर नहीं चलाएंगे। रुकिए रुकिए, अभी कहाँ लाइन के साथ साथ या तो लाइन के नीचे का रीजन होगा जो कि आप सिखाएंगे सर अभी, या तो ऊपर का रीजन होगा जो कि सर आप अभी सिखाएंगे। ठीक, चलो। सर बहुत आप बकबक कर रहे हैं, पढ़ाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे क्या बकबक की? बकबक करके काम का बात यही है कि बट्टा में भेजो 6 को, x को कहाँ पे काटा, y को कहाँ पे काटा, 2 को भेजो, x को कहाँ पे काटा, 2 को। ठीक, अब लिखो इन ऑर्डर टू चेक द रीजन, इन ऑर्डर टू चेक द रीजन लेट अस टेक एनी पॉइंट। सर वी कैन टेक एनी पॉइंट। हाँ जी, तुम 10th क्लास का बच्चा ऐसा काहे पूछ रहे हो? सर मतलब एनी पॉइंट। हाँ जी, लेट अस टेक एनी पॉइंट से 0 0। सर व्हाई आर यू टेकिंग 0 0? अरे 0 0 आसान पड़ेगा ना कैलकुलेशन। 0 को कोई चीज़ से इंटू जोड़ घटावा अच्छा लगता है ना, इजी पड़ता है। सर आई कैन टेक 0 0। हाँ जी। सर आई कैन टेक 2,2। हाँ जी। सर आई कैन टेक 5, मारेंगे ना, अभी बोल रहे हैं कुछ ले सकते हो तो नहीं समझ में आ रहा है। लेट अस टेक एनी पॉइंट से 0 0 एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। जनरली हम लोग के मुंह से क्या निकलता है? लेट अस पुट इट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, बट इट्स नॉट इक्वेशन, इट्स इन इक्वेशन। लेट अस टेक एनी पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। चलो पुट करो तो। सर वी कैन टेक एनी पॉइंट। काहे तुम दुखी कर रहे हो हमको? बोले तो कोई भी पॉइंट ले लो, काहे मेरे को दुखी कर रहे हो? कोई पॉइंट ले लो, जो तुमको मन है ले लो ना। पर हम अभी 0 0 लेकर पढ़ा रहे हैं क्योंकि 0 0 आसान पड़ता है ना। ओके, सो टेक एनी पॉइंट 0 0। 0 किसके जगह पे डालेंगे? x के जगह पे, और कॉमा 0 0, कॉमा 0 किसके जगह पे? y की जगह पे, और लेस देन इक्वल टू 6। अब सॉल्व करो, 2 0 0। 0 प्लस 0 लेस देन 6 होता है कि काट दे? 0 प्लस 6, 0 लेस देन 6 होता है कि काट दे? बोलो मत काटिए, होता है, होता है। 0 लेस देन 6 होता है, होता है, होता है। मतलब यस, 0 0 satisfies in equation 1। 0 0 satisfies in equation 1। 0 0 satisfies in equation 1। कब satisfy नहीं करता सर? जब ये काट दे हो जाता। जैसे मान लो यहाँ पे 0 नहीं आके 10 आता, तो 10 लेस देन 6 होता है कि काट दे? तो 10 लेस देन 6 तो नहीं होता है ना, काट दे हो जाता। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, इसके बाद लिखना है सो, जगह नहीं है वहां लिख रहे हैं। सो इट विल बी अ रीजन
टूवर्ड्स 0 0, 0 0 के तरफ का रीजन होगा। कौन सा के लिए? फर्स्ट वाले के लिए। 0 0 सेटिस्फाई कर गया तो 0 0 के तरफ का रीजन होगा। शेड अभी नहीं करा रहे, गंदा हो जाएगा, लास्ट में कराएंगे। ठीक, लिखो अगेन, in order to check the region let us take any point say 0 0 and put it in equation 2। हाँ सर बड़ी तेज बन गया ना, आप तो मिटाए नहीं, हो गया आपका उसी में। हम लोग का तो इंक बर्बाद हो रहा है, आपका तो इंक बच गया। हाँ जी, थोड़ा लकी है, मेरा इंक बच गया। चलो डालो सेकंड में। सेकंड ये है ना, 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन 2। 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन 2 होता है कि काट दे? काट दीजिए। 0 ग्रेटर 2 नहीं होता है, काट दीजिए। तो 0 0 डज नॉट सैटिस्फाइज, डज नॉट सैटिस्फाइज। अब समझ में आ रहा है कि 0 0 क्यों लेते हैं? तुरंत कैलकुलेशन हो जाता है ना। तो इट विल बी अ रीजन अवे फ्रॉम 0 0, विल बी अ रीजन away from 0 0, it will be a region away from 0 0, it will be a region away from 0 0, it will be a region away from 0 0। ठीक, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। हम गारंटी दे रहे हैं 2 या 3 सवाल बनाने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। मन में जितने भी सवालों का बवंडर उठ रहा है सब क्लियर हो जाएगा। अब तक क्या क्या पढ़ा है मित्तल, समराइज करो। सर बिना टेबल बनाए आप बोले ग्राफ बनाना है, ठीक, वो 2 3 जो डालते थे सब नहीं डालना, डायरेक्ट बन जाएगा। और सर द ग्राफ विल नॉट जस्ट बी अ लाइन, इट विल बी अ रीजन। और रीजन बोले तो हमको दिख रहा है सर आंख से कि अच्छा अच्छा शेड करना है, ठीक। और 0 0 लेकर ही चेक करने बोले रीजन। फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है, हम नहीं, इक्वेशन कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि रीजन होगा 0 0 के तरफ। ध्यान से सभी लोग, मेरे को मत देखो, वहां फर्स्ट इक्वेशन का फोटो देखो। जो काला रंग से ग्राफ है वो तो सेकंड का है, जो ब्लू रंग का ग्राफ है वो फर्स्ट का है। फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि इट विल बी अ रीजन टुवर्ड्स 0 0। फर्स्ट वाले का आंसर आया था ना, सेटिस्फाई हुआ था ना 0 0, इट विल बी अ रीजन टुवर्ड्स 0 0। वहां हम गंदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से समझा रहे हैं। ये ऐसे करके फर्स्ट का बना है ना, यहाँ पे हम लिखे ना फर्स्ट, देखो उधर देखो, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तुम लोग उधर देखो। तो बोलो ये होगा मित्तल रीजन की ऊपर का होगा, बताओ सर नीचे का होगा। कैसे समझे तुम नीचे का होगा? सर अगर नीचे का लीजिएगा ना तो ही इस रीजन में 0 0 आएगा, ठीक। अभी वहां करना नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे सुनो, सेकंड का क्या आया था? नहीं किया था ना सेटिस्फाई, सो इट विल नॉट बी अ रीजन टुवर्ड्स 0 0, इट विल नॉट बी अ रीजन टुवर्ड्स 0 0। मतलब जब तुम शेडिंग करोगे ना मित्तल, तो सेकंड का ये कुछ ऐसा बना है ना, वहां देखो ना, सेकंड का जो वहां बना है ना, ये बोलेगा कि हम अपने ऊपर का रीजन लेंगे। क्यों नहीं लेंगे नीचे का? इधर का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इधर लीजिएगा तो ओरिजिन आ जाएगा ना 0 0 पर। 0 0 तो सेटिस्फाई नहीं किया है सर, 0 0 तो सेटिस्फाई नहीं किया है ना सर, तो ऊपर का रीजन होगा। अब फाइनली बहुत केयरफुली सॉल्व करना। 1 बोल रहा है मेरे ऊपर का रीजन, ध्यान से सुनना। 1 बोल रहा है मेरे ऊपर का। अच्छा रुक जाओ, एक चीज और पढ़ा देते हैं तब सुनना, एक चीज और पढ़ा ही देते हैं। तुमको 4 बातें पता है? 4 बातें अगर जिनको नहीं पता है वो एट द टॉप ऑफ द पेज नोट कर लें, एट द टॉप। x बराबर समथिंग इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसका ग्राफ कैसा बनता है? पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे x बराबर 2 रहता तो पार किए 2 से, पर पैरेलल टू द y एक्सिस है। x बराबर -2 रहता तो पार किए -2 से, पर पैरेलल टू द y एक्सिस है। हम 2 - 2 पे जोर दे रहे हैं कि आप जोर दे रहे हैं x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस। ये पहली बात एट द टॉप ऑफ द पेज नोट करो। y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। 4 बातों में से 2 बातें नोट कर ले।
ये जैसे 3 रहता तो 3 से पार होता, यहाँ पे ये 3 हो जाता, और -3 रहता तो नीचे से होता। हम 3 -3 पे जोर नहीं दे रहे, वो तो प्रश्न देखेंगे तो आ ही जाएगा। हम जोर दे रहे हैं x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, उल्टा है, और y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। हो गई 2 बातें, मिटा दें पक्का। ये 2 अलग अलग तस्वीर बनाना था एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप ऑफ द पेज ये 2 अलग अलग तस्वीर बनाना था। अब तीसरी तस्वीर, x बराबर 0, पूरा y एक्सिस को कहते हैं x बराबर 0। ओ अच्छा, अब समझे, इसीलिए इतना भाषणबाजी हो रहा था। हाँ, एंड y बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग पूरे x एक्सिस को कहते हैं। हो गई 4 बातें एट द टॉप ऑफ द पेज। 4 बातें नोट कर लो। वो लोग जिनको क्लास 10 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, वो लोग नोट कर ले जिनको क्लास 10 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, x बराबर 0 y एक्सिस, y बराबर 0 x एक्सिस। ठीक, आते हैं वापस से। कम ऑन चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस? x बराबर 0, x बराबर 0 कौन होगा? y एक्सिस होगा, पर ग्रेटर है ना। x बराबर 0 का तो y एक्सिस होता है, पर ग्रेटर है, तो ग्रेटर मतलब ये बोला मेरे राइट साइड, ग्रेटर मतलब राइट, ये जान लो। नेक्स्ट इज y बराबर 0, तो y बराबर 0 का ग्राफ कौन होता है? x एक्सिस होता है, पर ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ऊपर। ग्रेटर का 2 मतलब है, राइट, लेस का मतलब लेफ्ट, या फिर ग्रेटर का मतलब ऊपर और लेस का मतलब नीचे। फिर से सुनो, ग्रेटर का 2 मीनिंग है, ग्रेटर मतलब ऊपर और लेस मतलब नीचे, या फिर ग्रेटर का मतलब ऊपर नीचे, ग्रेटर मतलब ऊपर, लेस मतलब नीचे। हाँ, ग्रेट मतलब राइट, लेस मतलब लेफ्ट, तो ग्रेटर था तो राइट, ग्रेटर था तो अबव। हाँ मित्तल, अब आ जाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला था, हम किधर शेड होंगे? फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला था? फर्स्ट वाला 0 0 के तरफ होंगे ना, तो फर्स्ट का ऐसे फोटो देखो, क्या बोल रहे हैं हम? किधर शेड होंगे? इधर होंगे। काहे इधर होंगे? क्योंकि ऐसे पूरा गंदा नहीं करना है, जैसे हम यहाँ पे तो तुमको गंदा करके समझाए थे ना, ऐसे पूरा गंदा करके समझाए थे ना। क्यों? क्योंकि 0 0 के तरफ आएगा ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान पूर्वक देखो, और उसमें एरो किधर लगेगा। क्या बोला? हम 0 0 के तरफ आएंगे, बोला था ना। ठीक है मित्तल। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला था मित्तल? हम 0 0 के तरफ नहीं आएंगे। क्या बोला था? हम अपने ऊपर जाएंगे, हम नहीं आएंगे 0 0 की तरफ, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो तुम सभी लोग सेकेंड इक्वेशन को देखो, और इसका एरो ये बनेगा, सेकेंड का एरो ये बनेगा। बात एरो की नहीं है, बात रीजन की है, पर इतना गंदा नहीं करना है जो हम यहां करवाए हैं, सिर्फ ये करना है। ठीक, फाइनल समरी क्या क्या हुआ? x बराबर 0 y एक्सिस, y बराबर 0 x एक्सिस। पर ये बराबर है कि ग्रेटर है? बराबर रहता तो इट इज जस्ट द y एक्सिस, पर ये बराबर नहीं है, ग्रेटर है। बराबर नहीं है, क्या है? ग्रेटर है। तो ऑन द राइट साइड, ग्रेटर मतलब राइट, लेसर मतलब लेफ्ट। अगला समरी क्या था? y बराबर 0 तो x एक्सिस, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। x एक्सिस तो होगा ही, पर ये ग्रेटर है तो अबव। और शुरू के 2 के रीजन थे। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 1 नंबर इक्वेशन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये 1 नंबर है, ये बोल रहा है मेरे नीचे का क्षेत्र हो, मेरे नीचे का रीजन हो। 1 नंबर बोल रहा है मेरे नीचे का क्षेत्र हो। ठीक, 2 नंबर बोल रहा है मेरे ऊपर का क्षेत्र, मेरे ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का। लाइक ये वाला एक्सिस बोल रहा है ना ना मेरे राइट साइड, मेरे राइट साइड, ना ना मेरे राइट साइड। और ये बोल रहा है ना ना मेरे ऊपर, ऊपर, ऊपर। चारों खुश रहें, चारों बातों को होल्ड करने वाला रीजन ये होगा क्या जी मित्तल? हाँ यही होगा। देखो अच्छे से देखो, यही है आपका फाइनल सोल्यूशन, रीजन। बाप रे, इतना के लिए मेहनत हुआ था। आधा घंटा से आप बकबक किए जा रहे हैं, आधा घंटा से भी ऊपर हो गया, 35 मिनट से बकबक कर रहे हैं। हाँ ध्यान से देखो, 1 नंबर बोला मेरे नीचे का, सीधे से आरो, सीधे से आरो। 1 नंबर क्या बोला? मेरे नीचे का क्षेत्र। 1 नंबर यही बोला ना, मेरे
नीचे का क्षेत्र। और 2 नंबर क्या बोल रहा है मेरे, ऊपर का, ऊपर का, सीधे सारो। 2 नंबर क्या कह रहा है मेरे, ऊपर का, ऊपर का, ऊपर का। ये वाला एक्सिस क्या कह रहा है मेरे, ऊपर, और ये एक्सिस क्या कह रहा है मेरे, राइट। तो भैया ये बोला राइट, हाँ 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 ठीक है, ये खुश। ये बोल रहा है मेरे ऊपर, हाँ 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 ये क्षेत्र ठीक है। ब्लू लाइन बोला मेरे नीचे, अरे हाँ ये क्षेत्र एकदम सही है सर। और ये ब्लू लाइन बोला मेरे नीचे, अरे हाँ सर। आई ब्लैक लाइन बोला मेरे ऊपर, अरे हाँ सर। फिर से बोलिए तो सर, बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, फिर से बोलिए तो। ये जो वाई एक्सिस है बोला मेरे राइट साइड, वाई एक्सिस बोला मेरे राइट साइड, हाँ हाँ सर ये रीजन आ रहा है राइट साइड में, बड़ा मजा आ रहा है। एक्स एक्सिस बोला मेरे ऊपर, हाँ सर ऊपर में तो आइए गया ये वाला भी, हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया, बड़ा मजा आ रहा है सर। ब्लू लाइन क्या बोला मेरे नीचे, अरे हाँ सर गजब सर, ये वाला रीजन आ रहा है मेरे नीचे, वाह। और क्या हुआ, ये ब्लैक लाइन बोला मेरे ऊपर, अरे हाँ सर। अब उधर से आया राहुल, सर एक बात बताइए, ये डॉटेड वाला भी तो आंसर हो सकता है। हाँ जी बोल तो सही रहे हो। अब उधर से आया मैं तलवार लड़ने, पैक साला कैसे बात कर रहा है तू। ये डॉटेड लेगा तो ई वाला देख, ई वाला देख ना, ये जो इक्वेशन 2 का फोटो बनाया है तुम, इक्वेशन 2 का कंडीशन कहाँ फुलफिल हुआ, ये 2 नंबर देखना बे, 2 क्या बोला मेरे, 2 देखना बे, ये आरो देख, ये 2 नंबर, ये आरो देख, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये आरो देख, 2 नंबर आरो देख। ऐसा साला तुम पगला है, यही आंसर होगा। फिर उधर से दिवांश दत्त, सर वाई कांट दिस बी द सोल्यूशन रीजन। फिर आया मित्तल लड़ने, अब एक कैसा पगला है, 1 नंबर देख, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर क्या बोल रहा है देखना, ये 1 नंबर, इसका आरो देख, ये देख 1 नंबर, ये आरो देख, क्या बोल रहा है 1 नंबर मेरे नीचे, तुम कहाँ चला है साला, ऊपर मार्क करने, पगला नहीं तो। चल बेटा गॉट, सर ये करना है 6 नंबर का है, हाँ। इतना दिन से ट्यूशन पढ़ रहे हो, हाफ एन आवर लगा था कभी एक सवाल को समझाने में, हाँ नहीं ना लगा था। उतारो, बस ये लिख के घर चलाना है, 6 नंबर मिलेगा इसका। 12th क्लास में ये चैप्टर का नाम बदल जाता है, नाम हो जाता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्या नाम हो जाता है, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। और 12th क्लास में तुम अभी बस सोल्यूशन रीजन लाए हो ना, 12th क्लास में एग्जैक्ट सोल्यूशन भी लाना है, 2,3, 4,5। लास्ट में यहाँ पे इंग्लिश लिखना होगा, therefore the shaded region is the, लिखो इंग्लिश, shaded region नाम दे दो ABC, कॉर्नर दे दो, यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ C लिखो, लिखो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C। therefore the shaded region ABC represents the solution region, therefore the shaded region ABC represents the solution region, shaded region ABC represents the solution region। एक सवाल और कराएंगे तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पाँच हो गया ना, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। चलो अब तो कुछ बोलना नहीं है, एकदम धड़ 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 करते जाओ। फ्रॉम 1, 2 को नीचे भेज दो, x बाई 2 माइनस 2y बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1। x को कहाँ पे काटा, 1 पे, और y को कहाँ पे काटा, -1 पे। अरे सर, अरे अरे इतना हार्ड बढ़ाइए मत सर, ये कैसे हो गया। अरे बेटा 2 कटा, पर बीच में माइनस आ गया, माइनस आने से थोड़ी होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x बाई ए प्लस y बाई बी। तो यहाँ माइनस आ रहा था माइनस, पर हमको तो लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ प्लस y बाई बी कर दिए। आखिरकार प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, ओवरऑल तो नो चेंज हुआ ना। तो x को 1 पे और y को -1 पे जोड़ दिए फटाक से, और यहाँ 1 नंबर दे दिए और जल्दी से 0 0 पुट किए। तो 0 - 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 2। 0 लेस देन 2 होता है कि काट दे, होता है, तो यस
सेटिस्फाई हुआ। सेटिस्फाई हुआ मतलब ये बोला कि हम 0 0 की तरफ जाएंगे। इतना काम आप सभी लोग मेरे साथ साथ करें, क्योंकि 5-5 को है तो शेडिंग साथ साथ करेंगे और परीक्षा में भी साथ साथ ही करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऐसा क्यों नहीं पढ़ाए थे? अरे फर्स्ट क्वेश्चन वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन, समझा रहे थे। पर अब तो एक ओपिनियन बन गया है ना, खाना खाओगे तभी तो ओपिनियन बनेगा कि हाँ नमक ज़्यादा था तो अगली बार नमक इसमें कम ही दीजिएगा हमको, आप ज़्यादा नमक दे देते हैं इसमें। फर्स्ट इक्वेशन बढ़िया से बन गया फोटो के साथ। अब सेकंड को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फटाक से 0 0 डाल के चेक करो। चलो शुरू करो। करो जी, खड़े हैं हम, इंतजार कर रहे हैं, करो। आ जाओ फ्रॉम 2, तो x के नीचे 3 और y के नीचे भी 3 और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। x के नीचे 3, y के नीचे 3 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। x को 3 पे काटा और y को भी 3 पे, x को 3 पे और y को 3 पे, इसको ऐसे यहाँ पे टान दिए, 2 नंबर लिख दिए और 0 0 वाला काम भी कर लिए। 0 + 0 ग्रेटर देन 3 होता है कि काट दे? काट दीजिए। डज नॉट सैटिस्फाइज, तो 0 0 की तरफ नहीं जाएगा। तो ये क्या बोला? हम ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। 1 नंबर का फोटो थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं ना जी, ठीक है? 1 नंबर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। 1 नंबर बोला मेरे ऊपर ओरिजिन की तरफ जाएंगे और 2 नंबर बोला हम नहीं जाएंगे ओरिजिन की तरफ। 2 नंबर बोला हम ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे। अब आ जाओ फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 -2x/4, y के नीचे 4 ≤ 1। तो x को कहाँ पे काटा? बोलो, x को कहाँ पे काटा? -2 पे और y को 4 पे। ये ऐसा, दिस द थर्ड इक्वेशन। थर्ड वन 0 0 वाला काम भी कर लेते हैं। तो 0 + 0 ≤ 4 होता है कि काट दे? 0 > 4 होता है, सॉरी होता है। सैटिस्फाइड हुआ। तो थर्ड इक्वेशन बोल रहा है कि हम 0 0 की तरफ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन बोल रहा है हम 0 0 की तरफ जाएंगे। चौथा, न्यू स्टूडेंट्स, x = 0, y एक्सिस पर ग्रेटर भी है ना, तो ऑन द राइट साइड होगा, y एक्सिस के राइट साइड। y = 0, y = 0 x एक्सिस होगा पर उसके अबव होगा। ठीक, अब ध्यान पूर्वक देखो, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सभी लोग खुश हो जाएं, सभी लोग सॉल्यूशन रीजन में आए? ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तीर बना हुआ है 1 नंबर, 1 बोल रहा है मेरे ऊपर। सब लोग प्लीज पे अटेंशन, अब लिखना बंद करें। ये 1 नंबर लिखा हुआ है, बोल रहा है मेरे ऊपर, मतलब यहाँ आंसर हो सकता है। 2 बोल रहा है, ये तो 2 लिखा हुआ है मेरे ऊपर, मतलब आंसर यही होगा। इट कैन नॉट बी हियर। वाई कांट इट बी हियर? क्योंकि 2 नंबर का बात ओबे नहीं हो पाएगा, डिसओबे हो जाएगा। 2 नंबर बोला मेरे ऊपर ना, तो यहाँ कहे होगा, यहीं होगा। 3 क्या बोल रहा है? मेरे नीचे, तो मेरे नीचे तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन किसका बात डिसओबे हो जाएगा? 2 नंबर का ना, 2 नंबर तो बोला है मेरे ऊपर, सो इट कैन नॉट बी हियर। कैन इट बी हियर? कि नहीं, फिर से डिसओबे हो गया। किसका बात डिसओबे हो गया? 2 नंबर का एरो देखो, 2 नंबर का एरो देखो, ऊपर बोल रहा है, सो इट कैन नॉट बी हियर। वापस आपका आंसर यहीं आ रहा है। ये चौथा था, बोला मेरे राइट साइड, तो ये कहीं नहीं हो सकता, राइट साइड में तो भी होगा। किसका बात डिसओबे हो गया? 2 नंबर का, तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ ले लो। किसका बात डिसओबे हो गया? 2 नंबर का, 2 बोला मेरे ऊपर, यहाँ ले लो,
किसका बात डिसओबे हो गया? 2 नंबर, 2 बोला मेरे ऊपर। सो ले दे के आपका जवाब ये है सोल्यूशन। रुको 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 रुको, ये 1 नंबर है ना, बस यहीं तक होगा, बस यहीं तक, 1 के पार मत आ जाना, नहीं तो फिर 1 डिसओबे हो जाएगा। डोंट कम हियर, यहीं तक रहना, क्योंकि 1 क्या बोला मेरे ऊपर, तो देखो तो सबका बात ओबे हो रहा है। एंड रुको रुको रुको, बस यहीं तक, बस यहीं तक, क्योंकि ये 3 क्या बोला मेरे नीचे, देखिए तो दिस इज अ सोल्यूशन रीजन और नॉट। एंड एक्स एक्सिस क्या बोला था मेरे ऊपर, तो है तो तुम्हारे ऊपर, तो यहाँ क्या नहीं हुआ? अरे भैया 2 नंबर डिसओबे हो जा रहा है ना। ठीक, अब आज क्लास के बाद हम चाहते हैं हाथों हाथ हमको व्हाट्सएप करेगा वो बच्चा जो समझ गया, वो नहीं करेगा व्हाट्सएप, जो नहीं समझा वो बच्चा मेरे को व्हाट्सएप करेगा कि सर लीनियर इक्वेशन में उस पर्टिकुलर मोमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर हमको खींच के फोटो भेजना। सर यहाँ पे हमको रीजन वाला बात नहीं समझ में आया, सर एक्स बराबर समथिंग वाला बात नहीं समझ में आया, क्योंकि हम जितना बोलते हैं उस समय तो लिख कुछ ना कुछ तो रहे ही होते हैं ना। काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 6 नंबर का बात है बाबू, इसलिए बोल रहे हैं। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर भेजेंगे और व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे आज के आज। तुम्हारा पूछना मेरे लिए इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आज किसी का व्हाट्सएप नहीं आया तो मैं समझूंगा कि समझाने में सफल हो गए, समझाने में सफल हो गए तो कल इसका वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाएंगे, और अगर असफल हो गए समझाने में तो 2-3 और करा के वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम कहा था जी मित्तर, इक्वेशन हुआ तो ये लोग दे ये दिया था, तुम तो खाली फोटो बनाए हो। कल क्या होगा कि वर्ड प्रॉब्लम होगा, पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ोगे, पढ़ के फिर 4-5 गो इक्वेशन लिखोगे और फिर इक्वेशन का फोटो बनेगा। गेटिंग? जो हमको भाषण देना था दे दिए, आप सुन लिए होंगे। आखिरी अंग्रेजी लिखो चलो। Therefore the shaded region is the solution region। लिखो, shaded region is the solution region। 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 काइंडली हाथ जोड़ रहे हैं व्हाट्सएप सभी लोग करना, जो सुमिशन है, सुमिशन नहीं है, क्योंकि हम तो बहुतों को अभी चेहरा से पहचान नहीं रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं बस, इसलिए काइंडली मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप में हम बात तो कर ही रहे हैं आप लोगों से, ज़्यादा बोलना नहीं है।